जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि मंगल अगर आपके नवम स्थान यानी भाग्य स्थान में विराजित हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते। बाबा अनुसार यानी काल पुरुष कुंडली अनुसार अगर नवम स्थान में विराजित है मंगल देव आपके, तो मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि जातक राजा का मित्र होता है और लोग भी उससे द्वेष करते। पिता का सुख थोड़ा कम या कुछ अनबन, ऐसा कुछ पुस्तकों का कहना है, हमारा नहीं है, पुस्तकों का है। उसके बाद में बात करते हैं कि आपके सिंह लगन में, क्योंकि हम लोगों की चर्चा सिंह लगन की चल रही, तो सिंह लगन में मंगल बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं। उनके पास चतुर्थ स्थान का स्वामित्व होता है, भाग्य स्थान का स्वामित्व होता है, और भाग्येश अगर खुद भाग्य स्थान में बैठा हो तो उससे अच्छा फल किसी भी ग्रह का फिर नहीं होता। तो शायद हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाग्य स्थान में है तो अच्छी तीर्थ यात्राएं, भाग्य का एक्टिव होना, अच्छी प्रोग्रेस करना, पिता की भक्ति करना। चतुर्थेश अगर भाग्य स्थान में हो तो भगवान विष्णु का प्रेमी, अच्छे उद्योग धंधों से धनी, अपने किए हुए कार्य के द्वारा अपनी और अपने परिवार की विशेष उन्नति, ये पुस्तकें बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। तो क्या हमारी व्याख्या या हमारी बातें पुस्तकों से अलग है? कभी नहीं, पुस्तकों के अनुसार ही होती। ज्योतिष शास्त्र जैसे विशाल ब्रह्मांड है और साइंस भी अभी तक उसका पूरी तरह नाप जोख या पूरा पता नहीं कर सकी है, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र, इनमें बहुत सी बातें ऐसी लिखी गई है जिनको समझना वर्तमान के ज्योतिषियों के लिए संभव नहीं है। जिस तरह से शुरुआत से जो ज्योतिष शास्त्र बना था वैसा का वैसा ही आज प्राप्त हो रहा है, उसमें भी संदेह है। और उसको जिस तरह से मिला था भगवान ब्रह्मा के द्वारा, श्रवण और श्रुति के द्वारा, और वो कई युगों तक श्रवण और श्रुति के द्वारा ही चलता रहा, तो वैसा का वैसा लिपिबद्ध हुआ है, इसको भी आप 100% श्योर नहीं बोल सकते। ज्योतिष में बहुत सी भ्रांतियां हैं जिसको आवरण देके वर्तमान के सब ज्योतिष अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार उसके अंदर कुछ ऐड या लेस करके हमको और आपको बताने की कोशिश करते हैं। मंगल ग्रह की जो बातें हैं वो आप सोच नहीं सकते, उससे भी ज्यादा आपको प्रोग्रेस दे सकते हैं। और मंगल ग्रह आपको उस सीमा तक नीचे गिरा सकते हैं जिस सीमा को भी, नीचे गिरने वाली को भी आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मंगल ग्रह की ऊर्जा शरीर में सबसे जल्दी और सबसे लास्ट तक टिकने वाली ऊर्जा है। शक्ति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपने अगर वेद पुराणों का अध्ययन किया हो, भगवान शंकराचार्य जी का अध्ययन किया हो, तो आपको पता होगा कि भगवान की यात्राएं, शंकराचार्य जी की यात्राएं में उन्होंने शाक्त मत मतलब शक्ति को हमेशा शिव से दूर रखा है। लेकिन जब कश्मीर में उनकी यात्राएं चल रही थी, उस समय उनके साथ जो बातें हुई या उनके साथ जो हुआ, वहां जाके उन्होंने स्वीकार किया है शक्ति को, और फिर वो सम्यक रूप शिव शक्ति को सम्मिलित रूप से उनकी प्रार्थना की है, क्योंकि वहां जाके उनको समझ में आया है कि बगैर शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते। शक्ति सब कुछ आपके अंदर विराजित है, उसको एक्टिवेट करने का कार्य मंगल देव करते हैं। जब तक पिंड में मंगल देव की शक्ति
या मंगल देव की एक्टिवनेस शुरू नहीं होती है, तब तक बच्चा अपने अंगों को पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न नहीं कर सकता। जिस तरह से बच्चे का ग्रो होता है उसमें मंगल का योगदान होता है, क्योंकि उन शक्तियों को, उन चक्रों का भेदन, उन चक्रों को एक्टिवेट करने का कार्य मंगल का है। मंगल ग्रह जब तक आपको बहुत अच्छी मात्रा में अपनी स्पीड प्रदान नहीं करेगा, तब तक आप कोई भी चीज को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते। यह है मंगल। आज के समय में मंगल को कुछ अलग रूप में बताया जाता है, अलग तरीके से बताया जाता है। सब तरीकों का स्वागत है, लेकिन मेन कारक जो चीजें हैं उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे हम बोल रहे हैं, आपको बोलने में भी शक्ति का क्षय होता है, और वो जो शक्ति है जो बोलने के लिए हमको प्रेरित कर रही है या हमसे बुलवा रही है, वो शक्ति मंगल है। आपके मन में विचार आया कि भगवान की आरती में ताली बजानी है, एक हाथ आपका उठाए तो दूसरा हाथ ऑटोमेटिक उठ के ताली बजा देता है। वहां पे मस्तिष्क को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो है मंगल देव। शरीर की शिथिलता, आलस्य, ये कार्य शनि देव के। अगर मंगल से ज्यादा शनि एक्टिव हो तो ऐसा इंसान सब चीजें बैठे बैठे प्राप्त करने की कोशिश करता है, वो शक्ति को यूज में नहीं लेता है। शारीरिक रोगों की जड़ वही है कि जब तक आप अपनी शक्ति को, अपने पावर को यूज में नहीं लेंगे, उसका भोग नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें शिथिल अवस्था में ही आपके पास पड़ी रहेगी। मस्तिष्क का बहुत सा पार्ट आज भी अपना साइंस उसको एक्टिवेट नहीं कर सका है, बता नहीं सका है कि मस्तिष्क का इतना बड़ा पार्ट है, उसका उपयोग क्या है। सुप्त अवस्था में नसें पैदा होती है मस्तिष्क की, और आदमी मरता है तब तक वो सुप्त अवस्था में ही रहती है। बहुत कम इंसान, साइंस के पास जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार बहुत कम इंसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने मस्तिष्क का 6 या 7% या 5% उपयोग किया है और जिनका नाम हुआ है। मतलब आप सोचिए कि 5-6% जिन्होंने उस मस्तिष्क की नसों का या मस्तिष्क के पार्ट का यूज किया है, उनका इतिहास में नाम हुआ है, तो बाकी 95% पार्ट क्या ऐसे ही है? उनका कोई उपयोग नहीं है? उपयोग है। और उसी के लिए ज्योतिष शास्त्र है, उसी के लिए अपना साइंस है, सनातन धर्म का वेद पुराण है। और वही सब चीज की पढ़ाई भारतवर्ष में गुरुकुल के द्वारा पहले प्राप्त होती थी, और उसी पार्ट को एक्टिवेट किया जाता था। और उस एक्टिवेशन के लिए आपको मंगल की शक्ति की जरूरत होती है। उसी शक्ति को एक तो बाह्य वातावरण में आप उत्सर्जित करते हैं अपने कार्य के द्वारा, शारीरिक अभ्यास के द्वारा, और एक होती है योग साधना, जिसके द्वारा उस शक्ति को आप एक्टिवेट करते हैं अपने शरीर की इंद्रियों को, उन चक्रों को, उन नाड़ियों को, जो आपके मस्तिष्क के उन चक्रों का भेदन करती है जिनको आपको पता ही नहीं है। बहुत से इंसानों को या आपको, हमको, किसी को भी उन चक्रों का भेदन कैसे होगा और किस तरह से होगा, वो सनातन धर्म में है, वो योग क्रियाओं में है। तो जब मंगल भाग्य स्थान में बैठता है तो आपको प्रारब्ध के द्वारा वो शक्तियां प्राप्त होती, और अपनी राशि पे बैठता है तो जरूरत से ज्यादा होती। यहां से मंगल देव आपके पूरी कुंडली को, आपके पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बहुत अच्छा फल दे उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो धर्म की डोर नहीं छोड़नी है। आप किसी इष्ट की साधना करते हैं, परिवार में आपके कुल देवता या कुल देवी है, आपके पिता है खुद, उनके प्रति अच्छा व्यवहार, उनकी सेवा, उनका आशीर्वाद हरदम, जो सनातन धर्म की परंपरा है कि सुबह उठते ही माता पिता के चरण छूना, उनका दर्शन करना,
अपने इष्ट के प्रति समर्पित होना है, धर्म के प्रति जागरूक होना है। ये सब चीजें मंगलदेव यहां पे बैठ के आपको बोल रहा है, और वो क्षमता, वो कैपेसिटी भी आपके अंदर बाय बर्थ निर्माण करके आपको भेजा गया है। अब आप इसको मानो या नहीं मानो, यह आपके ऊपर है। अब उस शक्ति का क्षय, उस शक्ति की, उस ऊर्जा का क्षय आप अगर दूसरे कार्यों में करते हैं तो भी आपकी प्रोग्रेस होगी, लेकिन जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो फिर पोस्टपोन्ड हो जाएगी। बहुत सी बातें हैं कि प्रारब्ध के अनुसार जो शरीर आपको मिला है और जितना पार्ट आपको इस जीवन में आपको भोगना है, क्या उतना ही भोगना चाहते हैं या उससे ज्यादा? तो उससे ज्यादा भोगने के लिए फिर शरीर में जो आपको 10% जैसे दुख या सुख आपको भोगना है, और उसके अनुसार हर युग में मानव देह का निर्माण होता है। अब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, अगर बाकी चीज दूसरे जन्मों की भी या परसेंटेज वाइज जैसे 10 से 10 आप भोग लिया और आपको 5 और भोगना है, जो आपका फिक्स है बैंक में, ब्रह्मांड में फिक्स है, वो कई जन्मों में आपको भोगना है, तो उसका 5% या 10% और भोगना चाहते हैं तो आपको मंगल को संभाल के रखना पड़ेगा। आपको वो स्पीड अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी, अपने नाड़ियों को खोलने के लिए, अपने धर्म की आस्था की डोर को पकड़ने के लिए, अपने ईश्वर के प्रति समर्पण करके, उसकी भक्ति करके, उसका नाम लेके, या समाज में सबका भला करके, समाज के निमित्त कोई कार्य करके, या अपनों का भला करके, बिना कोई स्वार्थ के। मतलब जब भी आप अपनी इस भौतिक देह से लोगों का भला करने की प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं तो वो मस्तिष्क की कुछ नसें ऑटोमेटिक एक्टिव होती है जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, और फिर उसमें आनंद जब आना चालू होता है तो फिर छूटता नहीं है। नरसिंह भगत की आपने बहुत सी बातें भक्तमाल कथा में और में सुनी होगी कि अपने पूरे राज्य को ही लोगों का भला करने में दान स्वरूप सब कुछ प्रदान कर दिया, और खुद भगवान का भजन करने के लिए एक वीणा लेके हर नगर में घूम घूम के कृष्ण नाम का जाप करने लग गए। तो उस सीमा तक आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब भौतिक दृष्टि से हम लोग देखें तो हम लोग बोलते हैं कि सुदामा जी मतलब भिक्षाटन करते थे। किसी शास्त्र में नहीं लिखा सुदामा जी भिक्षाटन करते थे। सुदामा जी को मोह नहीं था, प्रभु भक्ति के अलावा किसी चीज में मोह नहीं था, और वो उसमें आनंदित रहते थे, सुखी रहते थे। लेकिन अब वर्तमान का ज्ञान, हम लोगों के जो एक्चुअल ज्ञान है, जो सार है ज्ञान का, उसको भी दूषित करना शुरू कर चुका है। मंगल की ऊर्जा या किसी भी ग्रह की ऊर्जा के लिए आपको अपने शरीर से इस प्रकृति का भला करना पड़ेगा, तब उस ग्रह का आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर स्वयं का यानी लग्न का केवल स्वयं का ही भला करने की सोचेंगे तो फिर जो चीजें आपको मिली है इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में, उसका संपूर्ण भोग आप नहीं कर सकेंगे। सही में ज्योतिष ये है, और हम लोगों ने लगा दिया ज्योतिष जैसे सेक्टर को कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरे को धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी वाइफ मेरे को ट्यूनिंग अच्छी नहीं रही है, तलाक का मुकदमा दायर हो रहा है तो क्या वापस ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरा बच्चा कुसंगति में पड़ गया है तो क्या वो अच्छा होगा कि नहीं होगा। हम लोग ज्योतिष को उस सेक्टर में लेके चले गए। ये 0.001% पार्ट है। इसकी हकीकत बातें बहुत अलग है, इसलिए हम उस सेक्टर में हम जाने की कोशिश नहीं करते हैं। शुरुआत में जो पुस्तकों में लिखा है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सालों के बाद में जाके ये समझ में आया है कि ज्योतिष उतना ही नहीं है जितना हम समझना चाहते हैं, और हम उस समझ को वापस पास्ट में जाके वही कार्य करना नहीं चाहते। किसी की कुंडली देखी, तुमको ये करना है, ये नहीं करना है, हम उस सेक्टर में वापस जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमने देख के, सीख के, सब कुछ सोच के
समझ लिया है कि जो होना है जीवन में वो होकर रहेगा, उसको आप कोई हालत में टाल नहीं सकते। लेकिन दूसरे सेक्टर में जब आप प्रवेश करते हैं, जब आप उसको आध्यात्मिक लाइन में लेके जाते हैं और उसका आध्यात्मिक स्वरूप का जब आपको धीरे धीरे उस यात्रा में जब दर्शन होना चालू होता है, तब आप जो होना है उससे परे निकलते हैं। तब आप उसके प्रति इतना अपने अंदर न तो पश्चाताप होता है, न आकर्षण होता है, न कोई मतलब है कि जो होना है वो होगा। भाई मंगल मेरे को इस पीरियड में गोचरवश आ गया है तो मेरे को चोट चपेट नुकसान या एक्सीडेंट देगा तो देगा। हम अपनी ऊर्जा को, हम अपने इस भौतिक शरीर को, हम अपनी इस मशीन को कुछ इस तरह से मैच्योर करेंगे कि उसकी वजह से हमारी कोई हानि नहीं हो। दुर्घटना में चोट लग गई, गिर गए कहीं पे, अब एक तो स्थिति यह है कि आपने होश छोड़ दिया, आपको उस दर्द की अनुभूति कुछ इस तरह से हुई कि आप बेहोश हो गए और आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। बहुत दिनों बाद में आप ठीक होके आ गए। और एक अनुभूति जो आध्यात्मिक मार्ग की है वो ये है कि ये तो होना ही था, हो गया होके खत्म हो गया, अब आगे की यात्रा शुरू होगी। आपने उसके प्रति इतना कोई केयर नहीं किया। एक दो बार हाथ उस जगह में मारा जहां पे दर्द हुआ, फिर कोई पेन किलर लिया, फिर कोई उल्टी पुल्टी एक्सरसाइज की, और प्रकृति के द्वारा वो शक्ति आपके पास पहले से है, उस नस ने ऑटोमेटिक अपना स्थान ग्रहण कर लिया और आप ठीक हो गए। ये प्रैक्टिकल घटना है हमारे साथ। हम कोई ऐसे ही नहीं बता रहे आपको, क्योंकि हमारी कुंडली में हमारा मंगल नीच राशि में विराजमान है। तो हम बाइक, स्कूटर या गाड़ी सीख के भी नहीं चलाते, क्योंकि हमको पता है हम दाढ़ी भी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं से हम काट लेंगे अपने आप को। हमको पता है इस बात का, फिर भी खुद बनाते हैं। क्योंकि जब आपको पता है और आप मैच्योर हो जाते हैं, तब फिर उस ग्रह को भी पता है कि कटने से भी ये आदमी केयर नहीं करेगा, फिटकड़ी लगा लेगा, मुंह धो लेगा और चल देगा। गिरने से भी ये आदमी केयर नहीं करेगा, पेन किलर खाएगा, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करेगा और अपने आप उस नाड़ी को वहां पे बैठा लेगा और चल देगा। क्योंकि आध्यात्मिक लाइन में जब आपका प्रवेश होता है, जब उन क्रियाओं में आपका प्रवेश होता है, तो आप शरीर के प्रति अलर्ट तो रहते हैं, लेकिन उस पीड़ाओं के प्रति इतनी केयर नहीं करते, क्योंकि आप फिक्स है, आपको पता है कि ये होना है हमारे साथ। और जब पता होता है ये होना है, तो आपका दिमाग, आपकी नसें, आपकी ऊर्जा थोड़े अलग लेवल में ट्रेवल करती है। तो आशा है मित्रों, कभी कभी कुछ ऐसा दिमाग में कुछ नसें सक्रिय हो जाती है बोलते समय कि हम थोड़ा कुछ अलग बोल जाते। हो सकता है आपको कुछ बुरा लगे, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन कुंडली को, ग्रहों को भौतिक दृष्टि से मत समझिए। ये भौतिक जगत के लिए है ही नहीं, ये आध्यात्मिक जगत की दुनिया है। इन ऊर्जाओं का वहां आप इनका विस्फोरण अगर आपको जानने की प्रक्रिया में आप लग गए, तो उसका जो आनंद आता है वो आनंद फिर अलग है। बाकी सब आनंद उसके सामने गौण है। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।